अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 60 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड पार्शियल आर और पार्शियल u1, पार्शियल आर और पार्शियल u2, पार्शियल आर और पार्शियल u3, डेल u1, डेल u2, डेल u3। क्या कह रहे हैं कि हमने ये 6 की 6 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब वो बता रहे हैं कि किसके अंदर, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 60 का ए पार्ट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज जो मैं जो है एक्सप्लेन करूँगी वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा कह रहे हैं कि हम लोगों ने शो करना है कि E1 के स्मॉल E1 जो है ये हमारे पास ये कैपिटल E1 के इक्वल होना चाहिए, E2 भी E2 के इक्वल होना चाहिए और स्मॉल E3 कैपिटल E3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखें अगर मेरे पास इसका बी पार्ट देखें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर मेरे पास x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और z की वैल्यू अगर आप देखें तो वो मेरे पास है आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है ये तीनों वैल्यूज़ तो हम जब से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोगों ने इसको, मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आप इसको लर्न कर लें। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने लर्न कर लेनी है। इसके अलावा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आर थीटा फाई है। ठीक है, ये आर फाई थीटा है। ठीक है, तो हमारे पास उसकी वैल्यूज जो आर है वो किसके इक्वल है ये भी आप लोगों को लर्न होना चाहिए। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल है। फाई किसके इक्वल है, टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स के। और थीटा किसके इक्वल है, टैन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ठीक है, मतलब ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है हमें उसका पता होना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट जो है वो सॉल्व करेंगे। कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारे पास एक्स की जगह उसकी वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाली पुट कर देनी है, ये तो ये बन जाएगा। वाई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और जेड की जगह ये वैल्यू पुट करके हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इस पोजीशन वेक्टर को पार्शियल आर ओवर पहले पार्शियल आर के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है और लास्ट पे मैंने उसको फाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मुझे लगता है डिफरेंशिएट करने का जो पार्शियल है उसको तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। पहले आर के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, देन थीटा के रिस्पेक्ट से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और इस तरह से कुछ आंसर आएगा और उसके बाद मैंने फाई के रिस्पेक्ट के उसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वो उसमें लिखा हुआ था पार्शियल आर ओवर आर, पार्शियल आर ओवर पार्शियल मतलब पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 मेरे पास आर है। फिर देखें पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा u2, पार्शियल आर ओवर पार्शियल फाई u3। ठीक है, तो हम लोगों ने आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट से लिख दिया है डायरेक्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टॉप नहीं हुआ, मैंने इसके बाद स्मॉल e1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब जब स्मॉल e1 की वैल्यू को फाइंड करूंगी तो जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो की थी ये भी वैसे ही है, बस इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज डिफरेंट होंगी। E1 देखें अगर इसका फॉर्मूला तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैंने ये वैल्यू ऊपर एज इट इज लिख दी। मैग्नीट्यूड का मतलब है अंदर वाली सारी वैल्यू, आई के साथ जो नंबर है, जे के साथ जो भी मेरे पास टर्म है और के साथ जो सी भी टर्म है इन सब का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। नेक्स्ट देखें मैंने उसके स्क्वायर्स को एक्सपैंड किया है, कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आए। अब फर्स्ट टू में से देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, फिर अंदर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई रह जाएगा, उसकी जगह फिर 1 आ जाएगा। जिस तरह हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं सेम उसी पैटर्न पे इनको हम लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास ये देखिए अंदर फॉर्मूला बन रहा था उसकी जगह मैंने 1 लगा दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन फॉर्मूला बन रहा है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। और जो है इसमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देख लें आप लोग, हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से E1 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, मैंने ये जो है अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ये देखिए
यहाँ पे मेरे पास ये स्मॉल e1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने e1 फाइंड कर लिया, अब e2 स्मॉल e2 को फाइंड करना है। सेम फार्मूला पार्शियल आर और पार्शियल थीटा डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और अब मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है जो थीटा के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, वो वाली वैल्यू लिखनी है। और वैल्यू लिखने के बाद मैंने नीचे स्क्वायर्स को जो है स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख देना है, फिर उसके स्क्वायर्स को एक्सपैंड करना है, फिर देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है फर्स्ट टू में से जो कॉमन आ रही है। तो इस क्वेश्चन में देखें नीचे वाली टर्म में डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर ये टर्म बन गई, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर के साथ तो वही नंबर आ जाता है। फिर अगेन यहाँ पे देखें दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर अगेन फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला बना है वो कुछ इस तरह से आर स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लें, अगेन उसके साथ एक नंबर है जो कि 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर के साथ तो आर स्क्वायर ही आएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और इधर आर, ऊपर भी आर है, तीनों में आर आ रहा है, इसका मतलब मैंने ऊपर आर कॉमन ले लेना है। जब मैं ऊपर आर कॉमन ले लूँगी तो नीचे भी आ रहा है ऊपर भी आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और स्मॉल e2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ये तो था मेरे पास स्मॉल e2। सेम हम लोगों ने e3 को भी फाइंड आउट करना है। e3 में हमारे पास फॉर्मूला सेम है, पार्शियल आर और पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद स्क्वायर्स एक्सपैंड करने हैं, और स्क्वायर एक्सपैंड करने के बाद देखना है कि दोनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कॉमन आ रही है। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, और फिर ऊपर भी आर है नीचे भी आर साइन थीटा बन रहा है, तो कुछ इस तरह से वैल्यूज बनेंगी। ऊपर भी हमारे पास कुछ ये टर्म बन गई है, नीचे अभी तो यहाँ पे सिर्फ नीचे वाली टर्म पे काम हो रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही आएगा। फिर मैंने क्या करना है, e3 में अगर आप देखें तो मेरे पास नीचे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आर साइन थीटा आ गया। ऊपर ऊपर दोनों में देखें आर भी है साइन थीटा भी है, आई कैप के साथ देखें दोनों वैल्यूज हैं, और जे कैप के साथ अगर आप देखें तो मेरे पास आर भी है और साइन थीटा भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लूंगी, ऊपर और नीचे वैल्यूज कट हो जाएंगी, तो ये मेरे पास स्मॉल e3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी तक जितनी चीज़ें उन्होंने कही थी जिसमें हमारे पास पार्शियल आर और पार्शियल आर का था, मतलब पार्शियली जो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना था वो भी कर ली, और e1 e2 e3 फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ डेल u1 डेल u2 डेल u3 फाइंड आउट करना है, और उसके अलावा हम लोगों ने कैपिटल e1 कैपिटल e2 कैपिटल e3 को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं वो किस तरह से है। अब मैंने डेल आर अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये बना है अकॉर्डिंग टू दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो डेल आर इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ वैल्यू लिखी है, फिर पार्शियल और पार्शियल वाई के साथ वैल्यू लिखी है, फिर पार्शियल और पार्शियल जेड के साथ वैल्यू लिखी है। अगर आप देखें तो हमारे पास इसके पार्शियली डिफरेंस अगर आप देखें तो इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी, और जो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आप लोग इसको रफ वर्क में कर लीजिएगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो इस फॉर्मूला को बनाने में तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। अब नेक्स्ट देखिए डेल आर, मेरे पास अगेन वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद नीचे हम लोगों ने स्क्वायर्स बना लेने हैं, स्क्वायर्स को एक्सपैंड करूंगी, एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास डेल आर की ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखना है कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, ऊपर से आर कॉमन आ रहा है वो ले लिया, नीचे अगेन देखना है कि फर्स्ट टू में से कौन सी चीज़ कॉमन बन रही है, वो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, अंदर फॉर्मूला बन रहा है 1 आ जाएगा। फिर अगेन देखे दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगेन फॉर्मूला बन जाएगा, और आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और सेम वही वाले स्टेप्स हैं, आर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आर ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो मेरे पास डेल आर का जो आंसर है वो साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप आ जाएगा। इसके बाद मैंने e1 को फाइंड आउट करना है, डेल आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो मेरे पास है साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप डिवाइडेड बाय इट्स, जो मेरे पास वैल्यूज है उनके स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट ले लेना है। फिर मैंने देखें क्या करना है, स्क्वायर्स एक्सपैंड करने हैं, अगेन फार्मूला बनाना है, ठीक है, और उसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जहाँ जहाँ वैल्यूज पुट करूँगी वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो e1 की वैल्यू बनी है वो देखें क्या बनी है, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप, ठीक है, ऊपर नीचे फॉर्मूला बन गया,
और अगेन उसकी कटिंग करनी है तो कैपिटल E1 का आंसर। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि जो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको जो है सिर्फ इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब ये तो कैपिटल E1 की वैल्यू आई है, अब मैंने डेल थीटा फाइंड आउट करना है। अगेन वही फॉर्मूला होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जो मेरे पास थीटा की वैल्यू है वो आएगी, फिर अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ आएगी, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ आएगी, और बाकी वैल्यू कुछ जो फाइनल फार्मूला बनेगा ना वो ये बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी है, देखना है ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। और इसके बाद मैंने क्या करना है, E2 की अगर आप वैल्यू देखें तो मेरे पास पहले डेल डेल थीटा आ जाएगा, फिर हम लोगों ने इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। अब जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैं कह लें ब्रीफ एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्यों मैं पहले जो जितनी भी वीडियोस हैं उनमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऊपर देखें ये टर्म बन रही है, नीचे मेरे पास ये टर्म बन रही है, नीचे अगेन यहाँ फार्मूला बनेगा, फिर अगेन इसके बाद फार्मूला बनेगा, इधर भी फार्मूला बन गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर भी देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, नीचे भी देखना है क्या बना, ऊपर और नीचे किस वैल्यू की कटिंग हो रही है। आर स्क्वायर साइन थीटा ऊपर भी आ रहा है, आर स्क्वायर साइन थीटा नीचे भी आ रहा है, इन दोनों की कटिंग कर देंगे तो मेरे पास डेल थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू है। अब डेल थीटा के बाद मैंने E2 को जो है फाइंड आउट करना है। E2 किस तरह से फाइंड आउट होगा, 1/r, ये मैं नीचे उसके स्क्वायर्स ले लेने हैं, अगेन अंदर देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, फार्मूला बनाना है, अगेन फिर फार्मूला बन जाएगा, एक दफ़ा पहले फार्मूला बनेगा, फिर उसके बाद अगेन फार्मूला बनेगा, 1/r ऊपर भी आ रहा है, 1/r नीचे भी आ रहा है, तो ये एक दूसरे की कटिंग हो जाएगी। तो मेरे पास E2 का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। अब डेल फाई नेक्स्ट, ये तो E2 की वैल्यू आई, अब डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए पार्शियल और पार्शियल एक्स के साथ, फिर पार्शियल और पार्शियल वाई के साथ, फिर पार्शियल और पार्शियल जेड के साथ, ठीक है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है शायद, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, और उसके बाद हम लोगों ने देखना है वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद उसको एक्सपैंड करना है, देखना है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका एक दूसरे के साथ स्क्वायर्स बन रहे हैं, वो लिखने के बाद देखना है ऊपर और नीचे, ऊपर कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, नीचे वाली और ऊपर वाली देखना है ऐसी कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। ये ऊपर आर है, नीचे आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, इधर एक टर्म रह जाएगी आर, ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आर साइन थीटा नीचे आ गया। ये डेल फाई का आंसर है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, E3 फाइंड आउट करना है, अगेन डेल फाई डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैं उसकी मैग्नीट्यूड लूंगी, अगेन 1/r साइन थीटा, इधर भी डिवाइड के बाद आर साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास E3 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, हैंस स्मॉल E1 इज इक्वल टू। अब देखें आप लोगों ने कंपैरिजन करना है, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं ना, अगर मैं सिर्फ E3 का अगर आपको बताऊं तो इन सब के आंसर इक्वल आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ E3 का कंपेयर कर रही हूँ अगर सिर्फ समझाने के लिए कि माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप आया था, और यहाँ पे देखें E3 का आंसर क्या आया था, ये दोनों अगर आप देखें आगे और पीछे तो ये सेम है, इसका मतलब हमारे पास E3 किसके इक्वल है, E3 के। सिमिलरली E1 भी E1 के इक्वल है और E2 भी E2 के इक्वल है। ये आप लोगों ने एक दूसरा कंबाइन करके मतलब कंपेरिजन करके देख लेना कि क्या आंसर सेम आ रहे हैं, तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गई है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।